नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स गाइडर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेंदे की खेती के बारे में। हमारे किसान भाई से आपको मिलवाता हूँ, वो आपको खेती के बारे में बताएंगे। राम राम साहब। राम राम। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को हो जाए। गोपाल कुमावत मेरा नाम है और मैं बिचौर का रहने वाला हूँ और तहसील बेगू और जिला चित्तौड़गढ़। दोस्तों, गोपाल जी कुमावत जो है बहुत सारी फसलों की खेती करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे इनके और भी वीडियोस हैं जो दूसरी फसल के बारे में है। आज हमें गेंदे के बारे में ये बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बुआई के लेकर बीज सिलेक्शन की, कि आप कौन सी बीज की बुआई आपने की है और कौन सी करनी चाहिए जो अच्छी फसलें हैं इसमें किस्में? तो इसमें किस्मों का तो ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअल में। अच्छा, इसमें बेस्ट किस्में लेनी पड़ती है ताकि मंडी भाव अच्छा मिले। अच्छा। तो हमने भी ज्यादा आती है, क्वालिटी भी ज्यादा आती है और ये थोड़ा फूल भी बड़ा आता है और क्वालिटी भी रहती है। आपने कौन सी किस्म लगा रखी है? हमने लिए मेरी गोल्ड टेनिस बॉल जो आती है ना वेरायटी। अच्छा, टेनिस बॉल मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड, बिल्कुल। इसमें अलग अलग ब्रांड के हिसाब से और इस सब में सेम कलर तो और भी कलर आते हैं? कलर आते हैं ना, ऑप्शन आते हैं, कलर आता है, येलो आता है, सेम ही कंपनी के और भी आप जिस कलर में आप जाना अलग चाहें उसमें, तो आपने येलो किस्म लगा रखी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही है, बहुत सारे किसान हैं जो अलग अलग कलर की मल्टी क्रॉप भी करते हैं। तो आपने ये एक ही प्रोडक्ट जो सिलेक्ट किया है, इसके पीछे क्या रीजन है? आपने अलग अलग वैरायटी सिलेक्ट नहीं की? तो ये अभी हमने एक बीघे में ही लगाया, ज्यादा नहीं लगाया। अच्छा, इसलिए एक ही वैरायटी लगाई। एक ही वैरायटी लगाई। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप कम जगह में खेती कर रहे हैं तो फिर आप एक वैरायटी के साथ ही चले जाएं तो मंडी में ले जाने के लिए अच्छा रहता है। हाँ, और दोस्तों देखो बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो रही है अब। आप हमें ये बताइए कि जब आपने इसको लगाया तो कौन से समय पे लगाना इसका अच्छा रहता है? जिस समय पे आप लगाओ इसको, जिसकी प्रोडक्शन वगैरह अच्छी आए, आपको अच्छा भाव मिले, उसके लिए बेस्ट टाइम तो इसका एक तो शादियों के सीजन में लगाना पड़ता है। जब शादियों के सीजन होते हैं तब इसका भाव अच्छा मिलता है शादियों में, शादियों के साथ। और एक दीपावली के आसपास, तो मतलब फूल हमको वहाँ पे दीपावली पे मिल जाना चाहिए। तो इसका बेस्ट टाइम तो जनवरी से फरवरी में नर्सरी करने का बेस्ट टाइम है। एक तो गर्मी के सीजन के लिए, अच्छा, और बरसात और दीपावली के सीजन के लिए आप जून और जुलाई में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। दोस्तों अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो इनका कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम पे शादियों वगैरह सीजन होता है तो उस टाइम पे फूल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, और नवरात्रा वगैरह हो गया या दीपावली वगैरह हो गई, तो ऐसी जो त्योहार या उत्सव होते हैं उस समय पे फूलों की ज्यादा डिमांड होती है, तो उस टाइम पे मार्केट का प्राइस अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल, है ना? तो दोस्तों सही है, अगर हम जो खेती कर रहे हैं वो मार्केट में 2 पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे भाव अच्छा मिलेगा तभी जाके हमें फसल का सही मुनाफा मिलेगा। बाकी अगर भाव अच्छा नहीं होगा तो उसके साथ में दिक्कत होगी। तो अब हमें ये बताइए कि इसको जैसे समय आपने बता दिया, अब ये बताइए कि कितने समय में पौधा लग जाता है और उसके बाद में इसका माल आना? तो इसका नर्सरी का टाइम तो 1 महीने में नर्सरी तैयार हो जाती है। 1 महीने में पौधा खेत में लगाने के लिए रेडी हो जाता है। और लगाने के बाद में कितने समय में फूल आना शुरू हो जाते हैं? ये 2 महीने में। 2 महीने में आने चालू हो जाते हैं। और ये मेनली वो फूल आने से 2 महीने या 3 महीने तक अच्छा माल प्रोडक्शन देती है। प्रोडक्शन 2 महीने अच्छा देती है। यानी कि टोटल फसल अगर हम देखे जाएं तो 1 महीना नर्सरी तैयार का है, खेत में लगने के बाद में 2 महीने के बाद माल चालू हो गया, यानी कि 3 महीने का पौधा हो गया। 3 महीने और 2 महीने तक प्रोडक्शन अच्छा देता है। बिल्कुल। कहने का मतलब 5 से 6 महीने का दोस्तों ये जो सर्कल है, 5 से 6 महीने में पूरी फसल खत्म हो जाती है। बिल्कुल, 5-6 महीने में सर्कल पूरी खत्म हो जाती है। ओके, अब आप हमें ये बताइए कि इसमें से जैसे मान लो माल निकलना चालू होता है तो कितना माल 1 बीघे के हिसाब से आप हमें बता दीजिए कि 1 बीघे में कितना माल इसमें से अच्छी फसल हो तो निकल सकता है? 1 बीघे में अच्छी वैरायटी और अच्छी मतलब मेंटेनेंस हो, अच्छा, तो 20 क्विंटल तक उत्पादन अपने ले सकते हैं। 20 क्विंटल तक आप इसमें से उत्पादन ले सकते हैं। और मार्केट का क्या प्राइस मिल जाता है आपको? सीजन में तो 50 रुपए से प्लस ही जाता है। 50 रुपए से प्लस। दोस्तों 50 रुपए के हिसाब से भी देखा जाए तो 10 क्विंटल का 50,000 और 20 क्विंटल का 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए 1 बीघे से आप आराम से गेंदे की खेती से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन एवरेज है, इसमें कोई भी ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, बड़ा चढ़ा के बताने वाली। ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है कि आप 20 क्विंटल माल आराम से निकाल सकते हैं और 50 रुपए किलो भी सीजन में भाव आराम से मिल सकता है। बिल्कुल। तो 80 से 1 लाख रुपए की आराम से आमदनी इसमें से हो सकती है। अच्छा ये बताइए कि इसमें से खर्चा कितना हो जाता है? अगर हम खर्चे की बात करें 1 बीघे के अंदर टोटल खर्चा किस किस चीज का आ जाता है और कितना का आ जाता है? खर्चा तो इसमें मेनली ये तो हमने तो इस पे पहले मिर्च की खेती ली हुई है हमने। अच्छा, आपने पहले मिर्ची के ऊपर। दोस्तों तो फिर ये क्या कि जब हमने मिर्ची हटा दी तो इसमें अंदर उसी मेड़ पे हमने
वही मल्चिंग और वही वही मेड मल्चिंग और आपके वही ऊपर काम आ ड्रिप गई। में हमारे काम आ गए और हमने इस पे एक रो लगा दी। अगर दोस्तों आप पहले ऐसी खेती करते हैं जिसके ऊपर पहले मल्चिंग बिछी हुई है, तो उसका फायदा ये रह जाता है कि आपको दोबारा से मेड बनाने की या मिर्ची लगाने की जो मतलब सॉरी ये जो मेड लगाने की है वो जरूरत, मल्चिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप नए सिरे से बो रहे हैं तो फिर आपको मल्चिंग का खर्चा आएगा, वो खर्चा आएगा और वैसे भी ड्रिप का होती है खर्चा भी आएगा, है ना। कितना कितना खर्चा आ जाता है 1 बीघे के ऊपर? 15,000 रुपए तक। 15,000 रुपए के समथिंग में 1 बीघा कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने 1 बीघे में जो बीज लगाया है, कितने एक बीज की रिक्वायरमेंट होती है 1 बीघे में? 1 बीघे में लगभग 3,000 पौधे। 3,000 पौधे? 3,000 से 3,500 पौधे। तो आपने इसकी नर्सरी खुद की थी या फिर आपने? नहीं, हमने परचेज की थी, मंगवाई थी हमने। आपने मंगवाई थी। एक पौधे की कॉस्ट कितनी आ गई आपके? एक पौधे की कॉस्ट इसकी 5 रुपए पड़ी थी। 5 रुपए? 5 रुपए पड़ी थी कॉस्ट। तो यानी 3,000 पौधे आपने, 3,000 तो 15,000। 15,000 तो हमारा बीज का कॉस्ट आ गया। बीज का कॉस्ट आ बीज गया का 15,000। ठीक है, 15,000 बीज का कॉस्टिंग हो गया और 15,000 मल्चिंग और अन्य खर्च ड्रिप का खर्च हो गया। और बेसल डोज वगैरह भी आ गया उसमें। अच्छा, बेसल डोज सारा, बेसल डोज भी यानी कि 30,000 रुपए के आजू बाजू खर्चा हो जाता है। और इसमें टोटल तोड़ाई और ये सब करने के बाद लेबर चार्ज कितने की लग जाती है? लेबर तो ज्यादा नहीं लगती इसमें, तोड़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तोड़ना वजन भी अच्छा रहता है इसमें थोड़ा, तो फूल की साइज अच्छी रहती है दोस्तों, तो तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसकी तोड़ाई आराम से हो जाती है ना। तो कुल मिला के 1 लाख रुपए में से अगर हम 30,000 रुपए खर्चा निकाल भी दें 30,000 रुपए, तो 60 से 70,000 रुपए आराम से इजीली बच सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, है ना। और कोई आप टिप्स देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को जो भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर खेती करने का सोचे, तो क्या लगता है आपको कि किसान भाइयों को ये खेती करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, सीजन के टाइम पे। सीजन के टाइम पे करनी चाहिए दोस्तों। प्रॉफिटेबल खेती है और आप चाहें तो इसमें से अच्छी आमदनी कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य खेती है जैसे मक्का हो गया या फिर जैसे ज्वार बाजरा वगैरह हो गया, दूसरी फसलों में इतनी आमदनी नहीं है। किसान 20 से 30,000 रुपए भी 1 बीघा से नहीं निकाल पा रहा है, तो मजबूरी हो जाती है। हो रहा है उतना, खर्चा 10,000 15,000 का तो खर्चा ही हो रहा है उसी फसल में। हाँ बिल्कुल। तो सभी किसानों, अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो आप जरूर जो दूसरी खेतियां हैं, परंपरागत खेतियों के अलावा जो दूसरी खेतियां हैं, आप उनको अपनाएं और उनकी तरफ जाना चाहिए, है ना। आप देख सकते हैं, ये आपको फूल की क्वालिटी लास्ट दिखा देते हैं, और ये एक फूल हमारे दर्शकों के लिए है। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो खेती संबंधित तो इनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए जाएंगे और हमारी टीम के हेल्पलाइन नंबर भी हैं। आपको किसी भी फसल संबंधी या कोई फसल में आने वाली बीमारी के संबंधी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।